हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मासिक आकलन अगस्त कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का है। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आइसक्रीम जल में तेल या दूध का पायस है। जिलेटिन को पायसी कारक के रूप में आइसक्रीम में मिलाते हैं, अर्थात यह अस्थायी पायस बनाने में सहायता करती है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अधिशोषण किसे कहते हैं। जब किसी गैस या द्रव के अणु किसी वृहद क्षेत्रफल वाले ठोस के संपर्क में आते हैं तो गैस या द्रव के अणुओं की ठोस की सतह पर सांद्रता बढ़ जाता है, जिसे अधिशोषण कहते हैं। इसी प्रकार मैं तीसरा प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एरोसोल क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। एरोसोल क्या है? सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइड को एरोसोल कहा जाता है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न पूछा गया है, टिंडल प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर है, जब किसी प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, जिसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर चाहें तो चित्र भी दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा पांचवा प्रश्न है, झाग प्लवन का निम्नांकित चित्र बनाइए। झाग प्लवन का निम्नांकित चित्र बनाइए। इसका उत्तर है, यह विधि अयस्क तथा अधात्री की किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल तथा तेल के मिश्रण में डालकर वायु प्रवाहित की जाती है। अशुद्ध अयस्क तेल के साथ झाग बनाकर ऊपर तैरने लगता है और अपद्रव्य नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि में चीड़ का तेल या क्रियोसेंट तेल काम में लाया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इसी विधि से किया जाता है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है और क्वेश्चन को लिख करके आपको जो है उत्तर इसी तरीके से लिखना है। और यहाँ पर जो है आपको चित्र बना लेना है। चित्र आपके बुक में दिया है, आप वहाँ से बना लीजिएगा। इसी प्रकार हमारा छठवां प्रश्न है, हार्डी-सुलज़े का नियम क्या है, समझाइए। ये प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर है, विभिन्न आयनों की स्कंदन क्षमता हार्डी-सुलज़े नियम द्वारा प्रतिपादित की गई है, जिसके अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होती है। इसका उदाहरण है, AS2S3 कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए विभिन्न आयन जैसे Al3+, Ba2+, Na+ ले तो Al3+ आयन की सबसे कम मात्रा मिलानी पड़ेगी और Na+ आयन की सबसे अधिक मात्रा मिलानी पड़ेगी। तीनों आयनों में स्कंदन शक्ति को निम्नलिखित क्रम में लिखा जा सकता है, Al3+, Ba2+, Na+। यह जो है बड़ा का चिन्ह है, यहाँ पर जो है ना बड़ा का चिन्ह है, Al3+ बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, इसके बाद Ba2+ बड़ा का चिन्ह, इसके बाद Na+। इसी प्रकार कुछ ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का क्रम है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसी तरीके से हमारा जो है सातवां प्रश्न है,
धातु शोधन की मंडल परिष्करण विधि को चित्र से ही समझाइए। यहाँ पर चित्र जो है पूछा गया है, चित्र आपके बुक में दिया गया है, आप उस चित्र को बना लीजिएगा। इसका उत्तर है अयस्क शोधन या परिष्करण प्रक्रम या प्रक्रिया। यह अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि है जो निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है, अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में होती है, अर्थात जब अशुद्धि ठोस अवस्था में होती है तो उनकी विलेयता कम होती है, और जब अशुद्धियाँ गलित अवस्था में होती हैं तब इनकी विलेयता अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। यही मंडल परिष्करण विधि का सिद्धांत है। यहाँ पर चित्र पूछा गया है जो आप अपने बुक से बना लीजिएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न पूछा गया है, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में 3 अंतर लिखिए। आपको इसी तरीके से बॉक्स बना लेना है, एक तरफ द्रव स्नेही कोलाइड लिख लेना, एक तरफ द्रव विरोधी कोलाइड लिख लेना है। इसके बाद उत्तर लिखना है। पहला लिख लेना है, इसकी सयांता परिक्षेपण माध्यम में हमेशा अधिक होती है, और द्रव विरोधी में लिखेगा इसमें समान होती है, यानी कि इसकी सयांता परिक्षेपण माध्यम में समान होती है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा, यह जो है उत्क्रमणीय होता है, यह जो है उत्क्रमणीय होता है, और द्रव विरोधी में लिख लीजिएगा अनु उत्क्रमणीय होता है। इसके बाद द्रव स्नेही में आपको लिख लेना है, इनका पृष्ठ तनाव विलायक से कम होता है, उदाहरण के लिए स्टार्च का जल में विलयन। और द्रव विरोधी में आप लिख लीजिएगा, इसका पृष्ठ तनाव विलायक के समान होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा धातु सल्फाइडों का जल में विलयन। इसी तरीके से 9वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम के 2 अयस्क के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बॉक्साइट पहला है, और दूसरा है क्रायोलाइट। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न का दूसरा पूछा गया है, एल्यूमिनियम के धातुओं में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है। ये पूछा गया है प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा, क्रायोलाइट मिश्रण के संगलन ताप को कम करता है तथा एल्यूमिना की विद्युत चालकता को बढ़ाता है, जो कि वास्तव में विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है। अंतिम प्रश्न पूछा गया है 10वां, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसका उत्तर मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के लिए बता देता हूँ पढ़ के। माना कि ए तथा बी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया हैं, आपको बस इसी तरीके से लिखना है ना। यहाँ ए अभिकारक तथा बी उत्पाद की सांद्रता है। इस प्रकार के अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर स्थिर रहती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया की दर बराबर स्थिरांक। ठीक है, अब यदि ए प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है, टी समय में ए का एक्स मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तथा ए की सांद्रता कोष्टक में ए माइनस एक्स कोष्टक बंद मोल प्रति लीटर रह जाती है। ठीक है, अब आपको जो है अभिक्रिया का व्युत्पन्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले माइनस लगाइएगा, फिर डी कोष्टक में ए, इसके बाद
अपॉन कर दीजिएगा, इसके बाद डी टी, है ना। इसी तरीके से आपको लिख लेना है, जहाँ के जीरो बराबर शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, जो के जीरो है वो शून्य कोटि का वेग स्थिरांक है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है समीकरण निकाल लेना है। समीकरण निकालने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपको जो है समीकरण में मान रख देना है। जैसे ही रख देंगे आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर के जीरो बराबर एक्स अपॉन टी। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।